Good morning, students. Today we are going to read first chapter of 11th class, The Portrait of Lady. राइटर नेम इज खुशवंत सिंह। इस लेसन के अंदर है राइटर और उसकी दादी के संबंधों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार राइटर लेखक है जब छोटा था तब उसकी दादी किस तरह उसकी देखभाल करती थी। शहर में जाने के बाद उनके संबंधों में थोड़ा अंतर आ गया क्योंकि राइटर है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग जाता है और बाद में जैसे ही वो अपने आगे पढ़ाई के लिए विदेश में जाता है तो इन संबंधों में और भी ज़्यादा अंतर आ जाता है। लेकिन जैसे ही राइटर है लेखक है वो 5 साल बाद विदेश से लौटता है तो उसकी दादी है उसके लिए नाच गाने का प्रबंध करती है, रात को भजन कीर्तन का प्रबंध करती है। लेकिन अपने पोते की आने खुशी में उसने पूरी रात भर जो कीर्तन किया उससे थकावट के कारण उसे बुखार बन जाता है और अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ है वो हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मैं उसे मैं उसे 20 सालों से जानता था। उसके चेहरे पर है झुर्रियाँ रही थी। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वह कभी युवा और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का चित्र है वो ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर टंगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन, उसने एक बड़ी ही पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले कपड़े पहने हुआ था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी है उसकी छाती के अधिकतर हिस्से को ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह 100 साल जैसा दिखाई देता था। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, वह इस तरह का व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिसकी पत्नी भी हो और बच्चे भी हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वैसा दिखाई देता था मानो उसके बहुत अधिक पोते हों पोते पोतियाँ हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी जी का युवा और सुंदर होने का सवाल है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो इस विचार से ही एक ये विद्रोह की प्रतिक्रिया पैदा होती है, विरोध की प्रतिक्रिया मेरे अंदर पैदा होती है। शी ओपन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह उन खेलों के बारे में बताती है जो वह बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड undignified on her part, and we treated it like the fables of the photographs she used to tell us। तो ये कहानियाँ हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल एक मूर्खतापूर्ण अशोभनीय प्रतीत होती थी। इसे हम फेबल्स, एक पैगंबरों की प्रोफेट्स, फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स, पैगंबरों की कहानियाँ मानते थे जो वह हमें सुनाती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह छोटी, मोटी और थोड़ी ही झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसका चेहरा है जो झुर्रियों से ढका हुआ था और ये झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं पर जाती थी। नो, वी वर सर्टेन, नहीं हम निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हमें विश्वास था कि दादी हमेशा ही वैसे रही है जैसा कि हम उसे जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी, किससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी।
that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years, और वो 20 सालों से बिल्कुल वैसी ही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउसेज अबाउट द हाउसेज She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary. वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने हुई अपने घर में लंगड़ाती हुई घूमती थी और अपनी झुकी हुई पीठ को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती और दूसरे हाथ में मोतियों की माला रखती थी, बीड्स ऑफ रोजरी, मोतियों की माला। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके चांदी जैसे जो बाल थे उसके चेहरे के ऊपर है बेतरतीब तरीके से बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ए इन आइडियल प्रेयर, और उसके होठ हैं वो लगातार इन आइडियल न सुनाई देने वाली प्रार्थना बड़बड़ाते रहते थे, प्रार्थना के लिए होठ हिलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह सर्दियों में पर्वत के दृश्यों की भांति थी। एन एक्सपेंस ऑफ हर प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, स्वच्छ सफ़ेद शांति का विस्तृत क्षेत्र जहाँ पर शांति और संतोष था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ हैं और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे उसके साथ छोड़ गए थे। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार इकट्ठे रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह मुझे प्रतिदिन जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोंटन्यूस सिंग सॉन्ग, वह अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी उसको नीरस स्वर में गुनगुनाती रहती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब मुझे वो नहलाती और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि मैं इसे सुनूंगा और इसे ज़बानी याद कर लूँगा। आई लिसनड, मैंने सुना। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोथ हर टू लर्न इट, लेकिन कभी इसको याद करने की परेशानी नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब मेरी वो लकड़ी की स्लेट लेकर आती, तख्ती लेकर आती। विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको पहले ही साफ कर चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, येलो चाक मुल्तानी से उसको पोत चुकी होती थी। ए टिन्नी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी से बनी हुई स्याही की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सभी को एक गठरी में बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे सौंप देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, स्टेल बासी रोटी कहेंगे, विद ए लिटिल बटर, थोड़े है घी के साथ। एंड शुगर, चीनी के साथ। स्प्रेड ऑन इट, तो मुझे सुबह नाश्ते के समय एक बासी रोटी के ऊपर है थोड़ा घी और चीनी फैला कर देती। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, स्टेल बासी होते हैं, वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां साथ लेकर जाती। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ है वो स्कूल में मेरे साथ प्रतिदिन जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल है वो मंदिर के साथ लगता हुआ था। द प्राइस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट्स, जो पुजारी है उसने हमें वर्णमाला याद करवाई। एंड द मेमोरी मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना।
while the children sat in rows on either side of the veranda, sitting, singing the alphabet or the prayers in a chorus. जिस समय बच्चे हैं पंक्तियों में बरामदे में बैठकर अपनी वर्णमाला को और दैनिक रूप से उस प्रेयर को प्रार्थना को गाते रहते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी दादी माँ है उस समय अंदर बैठकर स्क्रिप्चर होते धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती। वैन वी बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों इकट्ठे आते। दस दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय जो गली के जो कुत्ते होते थे, गांव के कुत्ते होते थे, वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। वे घर तक हमारा गुर्राते हुए पीछा करते, आपस में लड़ते हुए उन रोटियों के टुकड़े के लिए जो हमने उनके लिए फेंके थे। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता है अच्छी तरह से शहर में व्यवस्थित हो गए। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला भेजा। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यही हमारी मित्रता के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ है स्कूल में मेरे साथ नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं एक मोटर बस के अंदर स्कूल में जाता था, इंग्लिश स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वह शहर के ही हमारे उस घर में चिड़ियों को खाना खिलाती, चपाती खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे ही साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए उसने मुझे जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टोट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे, लगभग हाफ लेसन और बच गया है, उसे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।